हम कल्परेट्स एकेडमी क्या है और क्या चीज ला रहा है। ये एक कॉमर्स फील्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी लाने की एक पहल स्टार्ट कर रहा है और प्रैक्टिकल एजुकेशन की कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहा है। जो अपन देखते हैं ना क्या रटाफिकेशन, अपन सोचते तो है, माइंड में लगता है ये रटा हुआ काम कहाँ आएगा, अपन ने पढ़ा और वो जाके पटक देते हैं अपने एग्जाम में 3 घंटे बाद में, क्या उसका कोई यूज रहता है। जो सीख पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आए। कहीं ना कहीं एजुकेशन अपने माइंड में वही लगती है कि यार ऐसी एजुकेशन आए तो कुछ। तो हमने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है बिजनेस एंड मास्टरी कोर्स। आज के टॉक में रहेगा कोर्स कंटेंट क्या क्या है, मॉड्यूल्स कौन कौन से है, हम कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हमारा कोर्स है बिजनेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इसका पूरा कोर्स है। इसमें क्या सिखाया जाएगा, बिजनेस का बेसिक्स, बिजनेस क्या है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। अब साचर में एक बात कहो, कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं कि मेरा अच्छा चले, कैसे पता करूंगा, कैसा आइडिया लगाऊंगा, कैसे रिसर्च करनी। अब अपने वाले कैसे करते हैं पता है आपको, पता है इधर साचर में कितने साल से हो, 2 साल पहले लाइब्रेरी एक भी नहीं थी, ठीक है। एक लाइब्रेरी स्टार्ट हुई, ज्यादा 1 महीने में दूसरी, तीसरी, ऐसा क्यों। और फिर क्या कंपटीशन मार्केट में क्रिएट हो गया और फिर बाद में क्या, अब जब लाइब्रेरी में डालने का सोचू ना तो मेरा धंधा नहीं चलेगा। अब एक बात तो हो क्या रहा है, यही हो रहा है, एक का जिम चला, दूसरा जिम खुला, तीसरा जिम खुला, मतलब कॉपी पेस्ट हो रहा है। मैं कौन सा मतलब माइंडसेट के साथ एक नई चीज लाऊं कि मेरा अच्छा चले, कैसे रिसर्च करते हैं उस पे बात पहले तो आएगी। भले देखो, भले आप बिजनेस करो नहीं करो, किसी को गाइड तो कर सकते हो, आपको आइडिया हो, जस्ट आप उस चीज को एंटरटेन तो कर सकते हो। फिर बाद में आएंगे बिजनेस टाइप्स, कौन से बिजनेस टाइप्स होते हैं और कौन सा बेनिफिशियल होता है। अब मैंने पढ़ा तो है कि पार्टनरशिप होता है, प्रोप्राइटर होता है, नाम सुने भी होंगे, साइंस वाले तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, लेकिन आपने ये सुना है कि 2 बंदे साथ में मिलकर कर रहे हैं, एक बंदा अकेला कर रहा है, एक कंपनी बना के कर रहा है, कौन सा बेनिफिशियल है, कैसे करना चाहिए मुझे बिजनेस, तो उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। अब ये मुझे इसका कोई बताओ, शॉपकीपर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है। शॉपकीपर एंड बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है, किसमें बताओ। हिंदी में बोलूं, दुकानदार और मतलब एकदम प्रॉपर बिजनेसमैन, उसमें क्या डिफरेंस है। देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैं इलैबोरेट करूं जिससे और अच्छे से समझो। जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, माल लाया, माल बेचा, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद ही रात दिन टेंशन ही खुद के माथे, कस्टमर लाना खुद के का माथे, हर चीज उसके हाथ में हो जाता है। और बिजनेसमैन क्या करता है, वो पूरा हैंडल करता है, उसके स्टाफ काम करते हैं, उसको वो टेंशन नहीं कि मार्केटिंग कैसे, वो पूरा डिपार्टमेंट होता है। तो आपको इसमें उतरना है, इसमें उतरना है, अपन को उतरना तो इसमें कैसे उतरेंगे। एज ए शॉपकीपर तो पूरे साचो में शॉपकीपर ही है, पर अपन को क्या एंटर होना है, किसी को गाइड करना है तो किसके लिए गाइड करना है, कैसे गाइड करना है, वो सब पे अपन बात करेंगे। उसके बाद में बिजनेस 7 हॉर्सेस। अभी जो मार्केट में हॉर्सेस चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं 7 हॉर्सेस, कौन से पहले से ये बात कर लेते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स करना, मतलब एम्प्लॉय हायर करना, फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ऑपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, वो सब। लेकिन अभी कौन सी एक घोड़ा चल रहा है, सेल्स का, कैसे बिक्री करूं, कैसे आगे वाले को मतलब तिलक लगाऊं, यही चलता है। मार्केटिंग आपने देखा कि मतलब नॉर्मली अब थोड़ा बहुत मार्केटिंग स्टार्ट हो रहा है सोशल मीडिया से, वो चीज मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे भाई अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। वो बाकी मार्केटिंग किस तरीके की हो रही है सच में, कुछ नए इनोवेटिव तरीके देखते हैं तो अपन मोबाइल निकालते हैं, रील्स पे तो कई सारी आ रही है, और ये अलग तरीके की मार्केटिंग, कोई पानी पूरी वाला अलग तरीके से बेच रहा है, वो चीज कर रहा है, पर अपने इधर मार्केटिंग कैसे हो रही है, कुछ नहीं। वो 7 तरीके का वर्सेस कैसे अपन यूज ले सकते हैं बिजनेस में, उस पे बात होगी। बिजनेस स्टेक होल्डर्स, अपने अलावा और कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कैसे अफेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट है, फिर वेंडर है, कस्टमर है, और अपन से कैसे एक्सपेक्टेशन रखती है, वो कैसे अपन को ध्यान में रखना है। मतलब अपन बिजनेस सराउंडिंग, बिजनेस को कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, किस चीज के बारे में गणित रखनी चाहिए। अब एक बात तो
साचौर में अभी इलेक्शन हुए पता है, आधे से ज्यादा जनता दिवाली पे कम फोकस और इस पे ज्यादा फोकस था। उनको क्या लेना देना, जीवाराम बने सुखराम बने कौन बने, एक बात तो मतलब सुखराम बने देवजी भाई पटेल बने और घर तो कहीं आना नहीं, तो क्यों वो उस पर इतना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा था। मतलब सुखराम जी आते तो हमारा बिजनेस, उनका बिजनेस कुछ का अफेक्ट होता, और वो आते तो वो होता। तो और कौन सी चीजें अपन को अफेक्ट करती है, अपन को क्या ध्यान में रखना चाहिए, उन पे अपन बात करेंगे। मतलब सराउंडिंग कौन सी और बिजनेस करने की कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, मतलब इसका पूरा एक मॉड्यूल है। जब हम कहते हैं ना कि अपन जो कॉमर्स के हैं उनको पता है कि हम ये पढ़ चुके, पर एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करना पता नहीं। अपन केस स्टडी के साथ चलेंगे, अपन छात्रों में ये बिजनेस स्टार्ट करें तो चलेगा नहीं चलेगा, आपसे बिजनेस का मॉडल लाएंगे, फिर आपसे मतलब करवाने की कोशिश करेंगे, मतलब चीजें कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने की प्लान करेंगे। ये एक पूरा मॉड्यूल है। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग फील्ड में नहीं है। अब उनको तो समझ नहीं आता कि डेबिट क्रेडिट है क्या, और जब पूछने जाते हैं यार इतना नहीं पता, अरे ये चीज तो नॉर्मल है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ही नहीं पता। तो आपको स्टार्टिंग उनका लेके जाएंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कहां से हुई, क्यों जरूरी है। उसके बाद में टर्मिनोलॉजी जो अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, फिर असेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, जो कॉमर्स वाले हैं ना उनको भी उसका मतलब एक्चुअली नहीं पता है, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं वो नहीं पता है। तो उस टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। 3 मेन गोल्डन रूल है ना, वो 50% अकाउंटिंग को सॉल्व कर देते हैं। आप टैली वैली सीखो ना, उससे पहले ये चीज तो सीखना कंपल्सरी है। पर अभी क्या हो रहा है मार्केट में, टैली सीखते हैं फिर ये सीखते हैं, तो इनको कहां से वो जॉब मिलेगी। मेन रीजन यही है। तो अपन ये चीज पहले ये मॉडल लेने की रीजन यही है। फिर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, मतलब कहते हैं ना शॉपकीपर और बिजनेसमैन, तो वो का वो है, इसमें यही चीज डिफरेंस है। उसके अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग मार्केट में देखो, मैं भी कह रहा हूँ अपन को मार्केट के अनुसार चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी टैली चल रहा है तो टैली नहीं, टैली के बाद अभी क्या और मार्केट में चल रहे हैं, जोड़ करके है, बीजी है, मार्ग है, कई सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया जाएगा कि ये चीज होती है, आप इस चीज कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो। तो इसका पूरा अपन का क्या बनेगा, एक मॉड्यूल बन रहा है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसकी पूरी आपको मतलब हैंड होल्डिंग के साथ, जैसे प्रैक्टिकल में कैसे अपने अकाउंटिंग होती है वैसे की वैसे आपको अकाउंटिंग कराई जाएगी। आपको एक मतलब बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से चढ़ाओ, अभी इसमें किस तरीके से कस्टमर को हैंडल करोगे आप, वो सब ट्रेन करने की चीजें होगी। फिर टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग कौन से सॉफ्टवेयर हो तो अपने डिस्कस किए, कैसे सेटअप करते हैं, इंस्टॉलेशन सबसे बड़ी क्या है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, कैसे इसे इंस्टॉल करो, कैसे करो। कंप्लीट हैंड होल्डिंग वो तो बात की। डायरेक्ट डाटा इंपोर्ट इन टैली प्राइम, मतलब जो कस्टमर ने डाटा भेजा वो कैसे टैली मतलब अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें इंपोर्ट करे, कैसे एक्सपोर्ट करे, सीए को भेजना तो पड़ेगा, अपन ने मंगाया सीए को भेजना पड़ेगा, तो उसका कैसे क्या चीजें तो उसकी पूरी होगी। और कौन से एड ऑन मतलब ये व्हाट्सएप हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इसको कैसे ऐड ऑन करें, उसके कैसे यूज करें, उन सब की पूरी एक गणित। मतलब ये टैली का बोले ना, देखो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, पर साचौर और अभी मेजॉरिटी में क्या चल रहा है, टैली प्राइम चल रहा है। तो टैली प्राइम का पूरा एक मतलब क्या ना बैच होगा, और उसमें आपको पूरा डिटेल 1 to 1 डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद अपन बात करें, ये चौथा नंबर मॉड्यूल है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। देखो जीएसटी नाम तो बहुत सुना, पर अपन को पता ही नहीं है जीएसटी लगता कब है, क्यों लगता है, कैसे लगता है। अपन को किसी गाइड करना तो ही अपन आइडिया नहीं, कितनी सेल पे लगता है वो सब, तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी कब है, कब जीएसटी लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के टाइप कौन से है, मतलब रेगुलर में लो, कंपोजिशन में लो, बेनिफिट किसमें ज्यादा है, मतलब उसमें लेंगे तो इनपुट आपको पता है। मुझे मतलब बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि यार मोबाइल लूं तो जीएसटी कैसे मेरी बचेगी, यार गाड़ी लूं तो मुझे इनपुट कैसे मिलेगा, मेरा फायदा कैसे होगा। वो गणित अपन को पता ही नहीं है तो अपन कैसे बताएंगे। आपने ये चीज आइडिया है तो आप बता सकते हो कि नहीं यार ये मोबाइल लेगा तो जीएसटी कंपोजिशन वाले से मत लेना, रेगुलर वाले से लेना, तो अपन को बेनिफिट हो सकता है। मतलब अपन उसको हेल्प कर सकते हैं, और अपन को लेना तो अपन भी कर सकते हैं। जीएसटी की रिटर्न, उनके ओवरव्यू,
कि भाई GSTR 1 GSTR 3 भी इसमें कौन से डाटा जाता है, कैसे जाते हैं, वो सब की डिटेल डिस्कशन होगी। ई वे बिल एंड इनवॉइस ये बनाना सिखाएंगे कि ई वे बिल कैसे बनता है और इनवॉइस कैसे बनता है। ये पूरा एक मॉड्यूल है जीएसटी का। फिर और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की हिस्ट्री कहाँ से, इनकम टैक्स कहाँ से आया, चीजें गणित तो अपन को स्टार्ट होनी चाहिए कि इनकम टैक्स कहाँ से है, क्यों है, मेरे पे लग रहा है मुझे भरना चाहिए रिटर्न, ऑडिट कब एप्लीकेबल होगी, मेरी पार्टी को ऑडिट करवानी है, कब करवाऊंगा, क्यों कब नहीं करवाऊं, वो सब की बात। फिर एडवांस टैक्स होता क्या है, एडवांस टैक्स भरना कब है, क्यों भरना है, वो सब की बात। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये चीजें अभी देखो कहते हैं ना कि ये आपके लिए नए वर्ड्स होंगे, पर जब आप इस फील्ड में उतरोगे ना तो ये रेगुलर वर्ड है। अभी आपके लिए बोलते हैं ना साइंस में जैसे उतरते हैं तो जो अपने कौन से नाइट्रोजन वो वर्ड कॉमन होते हैं, हिस्ट्री में उतरते हैं तो बहुत ज्योग्राफी के कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, अपने लिए होते हैं कि आप नए वर्ड है, लेकिन उधर उतरते क्या लगता है तो डेली यूज में। आप किसी भी ऑफिस में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा मतलब जो अपन बोले ना डाटा एनालाइज, उसका एक पार्ट जो अपनी अकाउंटिंग पूरी की, इनकम टैक्स का किया, जीएसटी का किया, उनका एनालाइज कैसे होगा, कैसे मतलब इस साल रिटर्न में जाएंगे, कैसे अपनी शेयर लिए कितना ग्रोथ हुआ है। डाटा एनालाइज का क्या काम है, यही काम करना। डाटा एनालाइज एक प्रोफेशन है, वो क्या काम करता है, आपको बताता है कि कितना ग्रोथ हुआ, कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ ज्यादा खर्चा हो रहा है, पूरा एक एनालाइज प्रोवाइड करता है। तो अपन भी वही काम करेंगे, पर अपन किसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। अपन किससे पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, कि भाई अपन के बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए, उसकी डाटा एनालाइज कैसे करें। तो सबसे पहले तो एक्सेल का इंट्रोडक्शन होगा, पहले पता तो नीचे एक्सेल है क्या, सॉफ्टवेयर होता है कैसे यूज, रूल और फॉर्मूला फंक्शन, कैसे फॉर्मूला काम करता है, कैसे बनता है, कैसे अपन को यूज करना है। प्रिपरेशन फॉर्मेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे बनानी, अपन हाथ से तो बनाते हैं, पर एक्सेल में कैसे बैलेंस शीट बनानी, आपको क्लाइंट को देनी है, आपको तो बनानी आनी चाहिए बैलेंस शीट, तो उसकी पूरी गणित। हाउ टू रिकंसाइल जीएसटी 3B एंड 2B एंड विद बुक्स एंड जीएसटी, ये एक जीएसटी का पार्ट है जो अभी आपको मे भी एक कम वर्ड यूज समझ आएगा, क्योंकि जब क्या कहते हैं बिजनेस में एंटर होते हैं ना, तो परचेज सामने वाले ने की, वो मेरे में कैसे रिकंसाइल करूंगा, मैच कैसे करूंगा, सामने की परचेज और मेरी सेल कैसे मैच करूंगा, क्योंकि बहुत माथापड़ी वाला काम है और एक्सेल के बिना वो इजीली सॉल्व नहीं होता। तो वो कैसे अपन आराम से करेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन, अब आप बात करो मेरी ईएमआई है बैंक की, जैसे मैं सोचूं मैं 10 लाख का लोन लेना है, तो लेना तो है, कितना ईएमआई आएगी, बैंक वाला बताएगा तो ही पता चलेगा, मैं खुद कैलकुलेट कर लूं तो वो ईएमआई मैं खुद कैलकुलेट कर लूं, या फिर आज मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए, जैसे ईश्वर भाई ने प्रकाश भाई को 10,000 रुपए दिए, आप गणित तो लगाओगे यार इसने 1 साल बाद पैसा दिया तो मुझे कितना इसे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। बैंक वाला 7% ले रहा है तो मैं 15% 12% तो लूं इससे, तो फायदा तो बैंक में रखूं। तो अपनी खुद की गणित तो कैसे मतलब वो कैलकुलेशन करे, वो सब एक्सेल में अपन फॉर्मूले सीखेंगे। इसे वो क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन। जब यूज करेंगे तो अपन बात करेंगे, पर एक बात आइडिया है कि भाई ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना, वो सब की गणित है। और पाइवट टेबल, जो डाटा एनालिसिस का सबसे बड़ा वर्क पाइवट टेबल एंड VLOOKUP में होता है, वो कैसे, मतलब एक्सेल का ब्रीफ बहुत मोटा मोटा जो कहते हैं ना गणित, वो आपको सिखा जाएगा। डिटेल एक्सेल नहीं है, जो अपने फाइनेंशियल बिजनेस के काम की जो चीजें है वो इसमें सिखाई जाएगी। हाँ, उसके अलावा आपको करना है तो इसके लिए अलग स्पेसिफिक कॉस्ट लॉन्च करने की प्लानिंग रहेगी, लेकिन ये चीज बिजनेस और जो एक्सेल की मैं कहना बिजनेस में मास्टरी करनी है, उसके लिए अपन ना मॉड्यूल दर्ज किया है। और एक फ्लैश पेज, उसके बाद में नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग रिपोर्टिंग इन एक्सेल एंड बैंकिंग मॉड्यूल। एक बात तो कौन सा ऐसा बंदा है जिसके लाइफ में बैंक का रोल नहीं है। बैंक हर किसी का काम पड़ता है, लोन हर किसी को काम पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। अब लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए
हम्म, हाँ, तो लोन में देखो सिंपल सा है, सी 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 ओ डी एल ए टी डी होता क्या है। सीसी कब यूज होता है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं कौन सा लोन लूँ, अपन क्या हो जाता है, बैंक वाला जो देगा वो लूंगा, जाके खड़े हो जाते हैं, बैंक वाला क्या ये डॉक्यूमेंट लाओ ये डॉक्यूमेंट लाओ, अपने क्या होता है जब मोमेंट होता है ना, अब उस समय अपन पीछे हो जाते, मतलब टाइम गैप ले लेते हैं, क्योंकि अपन को आइडिया ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, कौन से चेक्स होते हैं, चेक्स कैसे निकालते हैं वो भी अपन को आइडिया नहीं है। तो इन सब की पूरी गणित आपको प्रोवाइड करेंगे। बैंकिंग का मतलब कहना कि ए टू जेड जो बैंकिंग में अपन ने पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकल आपको सिखाने की, कि भाई इस बैंक में चेक में 2 लाइनें करने का रीजन ये है, उस पे अकाउंट पे लिखने का रीजन ये है, सीसी क्या होता है उसको मतलब नंबर लिखे हुए है, तो अब जैसे बैंक स्टेटमेंट देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा यार ये सीसी का है या फिर ये ओडी का है, उसकी गणित आपको लग जाएगी। ये तो होगी बैंकिंग के रिलेटेड। फिर बाद में बोले आप कितने भी अच्छे इंसान हो लेकिन ज्यादा एक आइडिया कैसे लगता है, जैसे मैंने प्रकाश भाई को देखा या फिर मैंने कृष्ण भाई ईश्वर भाई को देखा तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन किससे जाता है, उनके ड्रेसिंग पे ऑब्वियस है, जाता नहीं जाता है। आप भी कभी किसी से मिलते हो, नए बंदे से मिलते हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ जाता है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है। तो अपने जो बिजनेस है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर जो भी चीजें हैं, रिपोर्टिंग है, उसका मेन कहा जाता है प्रेजेंटेशन, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग हुई हुई है, कैसा उसमें लिखा हुआ है, वो सब बातें। तो इसीलिए फाइनेंशियल इवेंट कैसे फॉन्ट रखना है, कैसे मतलब ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे अपना रेज्यूमे बनाना है, रेज्यूमे पता है सबको, रेज्यूमे सीवी, अपना रेज्यूमे कैसे बनाना, सीवी कैसे बनानी है, उसकी पूरी गणित आपको इस मॉड्यूल में बताएंगे। तो ये आप देखो पहला मॉड्यूल है बिजनेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का, सेकंड है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग का, तीसरा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ये टैली का, चौथा है जीएसटी का, पांचवा है इनकम टैक्स, छठा है फाइनेंशियल डाटा और एमएस वर्ड एंड बैंकिंग का साथ में, और आठवां एक और है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस भी ऐड, जब इसमें लिखा लेकिन इंश्योरेंस का भी मॉड्यूल ऐड किया है अभी, तो वो भी आपको साथ, ये मतलब 7 से 8 मॉड्यूल आपको इस टाइम पीरियड में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलेंगे वो सब बात करते हैं। तो पहले तो ये डिजिटल बोर्ड से तो आपको नोट्स वोट्स सब ऑनलाइन प्रोवाइड होंगे, इसके अंदर नोट्स आपको मिलेंगे, जो मैंने लिखा, जो मैंने पीपीटी बनाई वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं। हाँ आपको देखो मैं लिखूंगा वो तो मिल जाएगा, आपको हाथ से लिखना उसके लिए कॉपी लानी पड़ेगी, वो चीज अलग बात है, पर मेरा जो लिखा हुआ वो सब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर दूसरा वन इंडस्ट्रियल विजिट, अपन अपने ऑफिस की तरफ से अपना पूरा बैच कोई इंडस्ट्रियल विजिट, जैसे राजस्थान पावर जेन है या फैक्ट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट को ले जाएंगे, देखे बताएंगे कैसे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे परचेज ऑर्डर होता है, कैसे एमआरएन होता है, जब गाड़ी अंदर आती है तो कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकली तो आंखों से देखे तो अपन को और ज्यादा ऑब्जर्व होता है कि क्यों क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब की बात। फिर गेस्ट सेशन भी होगा। अब मैं तो हम तो पढ़ा ही रहे, जब ज्यादा किससे अनुभव मिलता है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। अब देखो बैंकिंग का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बैंकिंग का कौन एक्सपर्ट है, बैंक ऑफिसर, तो बैंक ऑफिसर पूरा सेशन लेगा और आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि भाई क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, मतलब वो अपनी बातें बताएंगे, उसके बाद में आपको टाइम पीरियड मिलेगा, उनसे आप डिस्कस सकते हो। जीएसटी ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, और फिर आ गए सीए सीएस सीएम है, अलग अलग सीए जो यहाँ के हैं उनसे आप डिस्कस भी करते हो कि भाई यार हमें ये चीज करनी है, हमें आगे सीए की तैयारी करनी, कुछ भी मतलब जो आपको लगता है ना, देखो यहाँ पे ये आपका ही काम आएगा, आपको पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सेशन ऑर्गेनाइज करा देंगे, बस ये है कि आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रहे, क्योंकि आप जितना इन्वॉल्वमेंट रहोगे उतना वो नेक्स्ट टाइम आने में मजा आएगा उसको। तो ये गेस्ट वगैरह सेशन की प्लानिंग है। उसके बाद में अब एग्जाम बेस्ड हम फोकस नहीं रख रहे हैं कि भाई आपने पढ़ा और एग्जाम दो, वो नहीं। अपने जो एग्जाम्स होंगे कैसे होंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बेस्ड, आपको मतलब प्रोजेक्ट दे देंगे कि ये चीज है, इसको आप एंटर करो, या फिर ये चीज करो, ये केस स्टडी दे दी, ये बिजनेस मॉडल है, इसको आप कैसे ग्रो करोगे, इसके आइडियाज दो, मतलब आपको प्रैक्टिकली एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका माइंड खुले और आप उस चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर सर्टिफिकेट, आपको ये कोर्स करने के बाद आप सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि भाई आप कहीं भी जाओ ना तो आप कह सकते हो कि नहीं हमने एक सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है,
वो चीज मिल जाएगी। और फिर बाद में ये सब तो हो गया। देखो ज्यादातर क्या होता है, अपने क्लासेस तो कर ली, कोर्स कर लिया, सब कर लिया, एक्चुअल अपनी परीक्षा कब स्टार्ट होती है, जब मार्केट में उतरते हैं तब पता चले, कहीं नई नई प्रॉब्लम्स या जो भी प्रॉब्लम्स है वो उस समय पता चलेगी। इसीलिए हमने 6 मंथ बाद में तक आपको सपोर्ट देने की बात है कि आप 6 महीने तक हमें, मतलब हमारी तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ, कोई भी डाउट हुआ, हर संडे को एक मतलब पूरे दिन का रहेगा। आप जब भी आओ, अपना टाइम फ्री हो, उस समय आप हमसे डिस्कस करते हो कोई भी, और एज ए फ्रेंड भी। यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ, एज ए टीचर और इसका अपन रिलेशन कम रख के एज ए फ्रेंड और मतलब एक नॉर्मली, तो आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी चीज है तो अपन आराम से इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपना सिंपल सा एक ही गोल है, अब कैसे लर्निंग से अर्निंग पे मॉड्यूल पे एंटर हो। देखो लर्निंग तो करनी है, लेकिन आप कैसे अर्निंग पे उतरे, इस क्योंकि एज होने लगी है, या फिर वो भी नहीं है तो भी बिजनेस माइंडसेट तो क्रिएट होगा, दूसरी नॉलेज तो आइडिया लगेगा, वो सब बात है।